ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरवे नमः। देवाधिदेव हे महादेव, देवाधिदेव हे महादेव। सत सत वंदन हे आदिदेव, देवाधिदेव हे महादेव। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह भावितस्थल गले बलं बलं भुजंगदं कमालिक टमटमटमटमर्भय चकार तांडव तनोतु नाशिवा शिव जटाकटा हट प्रभ प्रमन्निलंब निर्धर विलोलिवी शिवल्लरि विराजमान मूर्धन धक धक ज्वलल्ललाट भट्ट पावक किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणं धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर मुरुद्गंत शंतती प्रमोद मानस कृपा कटाक्ष घोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगंबरे मठ विनोद में कुवस्तुनि जटा भुजंग पिंगल फलिप्रभ कदम्ब कुमकुम धूमुख मकंठ शुंधुरज्जुरब्ध गोच्चरीन मेदुर मनोविनोद मद्भुतम विभर्त भूति भर्तरि। जय महाशक्तिशाली महेश, हे भक्तों के भोले रसाल, जय कालों के भी महाकाल। कर में त्रिशूल कमरू विशाल, ये मुंडमाल विकराल ब्याल फम फम फंकारत फल फड़े। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। और रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है। चहुदस अंगारी करते हैं और विपदा के ये बादल खल फिरते हैं। इनको दे दो पानी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भेदो भैरव भूतों को और रणचंडी शामर सबूतों को। भेदो खड़मक, भेदो गणेश। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश। भोले कर दो शक्ति प्रदान, मैं स्वयं स्वरों में ओज भरू भर दू पानी में फिर करूं मुक्ति का अन्वेषण। बोले कर दो शक्ति प्रदान, नव विधान इस भूतल पर मैं फिर से और रच दूं एक बार, और कांति बचा दूं वधा पर। हो हर हर बम बम का बहुतार। बोले तुम केवल साथ रहो, मैं जग को पाठ पढ़ा दूंगा। उस भगवान
कहानी वाले को इस भू पर नाच नचा दूंगा। हो कृपा शंभु के जोड़ों की, कर दूं जग में लंका महान। भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो शक्ति प्रदान। शांतिमयी वातावरण में सो रहा विश्व और विश्व का वैभवशाली सम्राट महान, ये मनमोहक मनहर मालाओं से मणिमंडित शिवाकांत की बाकी झांकी का दिग्दर्शन कर रहा था। कृष्ण ने निद्रा देवी की गोद से बिलककर आज अर्धरात्रि में क्यों कुछ सोचने के लिए व्यस्त कर दिया। क्या कारण है गुरुदेव, क्या कारण है मृत्युंजय? इस लंका का वो रसोत रंग मुझे लुत्तप्रद की भांति लुभावना क्यों नहीं दिखाई देता? इसका क्या कारण है भोलेनाथ कि ये आज हमारे वो भाव हृदय के और सचमुच कोई खींच रहा है। फिर लंका की वो मनहर हर दिवस और रक्त से सींच रहा है। ये कौन रक्त से सींच रहा है? ये कौन रक्त से सींच रहा है? प्रियंकर वो शंकर की माया है भयंकर, वो क्यों दिखलाती? और रुद्र रूप पे ये रुद्र, वो रुद्र, और देखो ये प्रतिमा क्यों गिराती? उच्चाटन छा करके कोई, उच्चाटन छा ये करके कोई और करता इस मानस के सफलदार। अब सारंग पर कोई शो में कहता बार बार, शो में कहता बार बार, शो में कहता बार बार। आज हमारा दरबार समाज से क्यों हीन हो गया? और कैसे छाई है और लंका ये बिहार फरियाद क्या रंग दिखाई है? भगवान भोजनाथ, आज मैं अपने हृदय को शांत क्यों नहीं पहुंचा पा रहा? मेरे मन में अशांति क्यों व्याप्त होती है? इसका क्या कारण है? शिवाकांत अज्ञात कारण शीघ्र ज्ञात करा दो, शीघ्र ज्ञात करा दो, शीघ्र ज्ञात करा दो। हो गया और रचा वो शम्र शीरक ने आधार लक्षण सीता जो तोड़ेगा भगवान शंकर का धनुष, उसको दिल छाएगी वो देवी सीता। जानता हूं उस प्यारे दबास को अरे थोचित करवाने वाले, अरे मूल दुरात्मा राजा जनक, तूने सोचा होगा और रावण तेरे इष्टकर्त में अभिन्न नहीं डालेगा। तो याद रख राजा जनक, अरे याद रख राजा जनक, अगर टूटा तो उत्तम में छड़ा को पलट दूंगा, उत्तम की खुशी को युद्ध स्थल में बदल दूंगा। अजगौ तुम्हें जो तोड़ेगा उससे मैं क्षण भर का वैर लूंगा। अरे शूद्रोही, या तेरा प्राण न लूंगा या फिर मैं अपने प्राण दे दूंगा। ठीक लाऊंगा तुझे उस आकाश
और पाताल से देखूंगा बच के जाता कहां, और रावण के जाल से, और रावण के जाल से, और रावण के जाल से राजमंत्री और आइए बाणासुर जी के अभिनय में सादा कर दिया बिल्कुल हमारे बड़े भैया श्री दिनेश जी दीक्षित। बाणा आपकी तरफ से बाणासुर जी की सुंदर प्रस्तुति प्रस्तुत हो रही है। आइए सुने बाणासुर जी। आये रावण बाण रामात्मा परब्रह्म सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरु यस्य बोध प्रभावेण शोषयामि भववारधिम् दस्तोष नमस्तुभ्यं त्रिमस्ते परमात्मने डमरू कपाल हस्ताय नमस्ते मुंडमालिने सुपादाय नमस्तुभ्यं नागागाय नमोस्तुते कार्तिकेयाय नुगाय च गणेशाय च ते नमः। जय जय कैलाशनाथ मंगलमय जय जय स्वामी आस्तोष पन्नगधर शशिधर जय गुरुदेव नमामि। शूलफल त्रिपुरार वाबर नीलकंठ प्रियंकर भूतनाथ घर वरदानी अघर शंभु भयंकर जय गौरीपति आदि व्याधि हर शिवाकांत भंडारी जय मृत्युंजय जय पिनाकी जय जय गंगाधर जय त्रिनेत्री शंकर शिवहर जय जय मानस चंदन गिरीश तांडवी श्रृंगधर महादेव अभिनंदन। कर्षण कृतम वक्मजम कर्मजम व मांसम व बृहदम वीतम वीतम सर्वमेतच्छमस्सु जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय। सहसा समाधि भंग हो गई। ऋचक पूरक कुंभक प्राणायाम के द्वारा ब्रह्मरंग में आत्मानंद की अनुभूत कर भगवान शिव के चरणों में कुछ पुष्प समर्पित कर रहा था। समाधि से मन हिल गया। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता होकर ये वेदज्ञ आज भ्रम में पड़ रहा है। जिसने वेद का नेत्र देखा हो अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म तत्त्वमसि आयात्म ब्रह्म ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद न्याय सांख्य कर्म मीमांसा वैशेषिक योग वेदांत खट शास्त्रों का अध्ययन किया हो उस वेदज्ञ को जगा देने वाला कौन? क्या भगवान शिव आपके द्वारा ऐसा निर्गल कार्य कदापि नहीं हो सकता? तो फिर यथार्थ कारण क्या है? ये हिंदी मेदनी क्या कारण? अरे मेदनी क्या कारण? ये आसमान चकराता है
क्या प्रणनीर हो बड़ा, यह सत्य सुंद है बल उठा, अथवा वो शंकर शंकर का ठकवा। टिम टिमिक टिमिक कर टिमक उठा, कौन मैया का लाल पैदा हो गया भूमंडल पर, जो कहता है दैत्यवान सावधान, बालासुर को सावधान करने वाला कौन आ गया। एकदा देवदोष सच गर्विता, एक बार देवदोष से गर्वित होकर मैंने भगवान शंकर को ललकार दिया, योद्धम दे। भगवान शिव ने कहा दैत्यवान तेरे लड़ने वाला अभी तो कोई नहीं है। मैंने कहा तो बोले मोर के सिर वाली ध्वजा और पताका ले जा, अपने लोक पर लगा देना, जब तक यह झंडा लहराएगा तब तक तुमसे लड़ने वाला कोई नहीं। तो आज हमारा वैभव, ये हमारा वैभव जो कहते हो, और फिर ये सावधान कहने वाला कौन, ये मेरा वैभव, ये मेरा वैभव सजा सजाया गीत रीत गीत पर परमार ठोकर सहता, सिंह गरजते ऊंचे स्वर में जंगल ठोकर सहता, तो कौन हक कर कह रहा दैत्यवान सावधान। भगवान शिव, दुर्गा, गणेश, वायु, आकाश, अश्विनी कुमार, या फिर 10 दिक्पाल, या तल विथल सुतल रसातल तल तलातल महातल पाताल जललोक स्वर्गलोक भूलोक महलोक सत्यलोक स्वर्गलोक अरे मृत्युलोक, 14 लोकों में ये कौन कह रहा सावधान। भगवान शिव एक ज्ञात करा दो, अन्यथा भीषण अनर्थ होगा। ये जागो शब्द कहां से आया, ये जागो शब्द कहां से आया। इस शांत समय के शुभ अवसर पर अरे किस महावीर को उदित गिर में उदित होकर के किसने जात में चलित कर दी, साकार सस को स्वतः सिंधु इन लहरों की गति स्थिर कर दी। यदि ऐसा है तो आज ये करवालों की वर्षा, करवालों की वर्षा इस अंबर को मिला दूंगा। जब ठहरा थे हमको दिगंत, तो गीत प्रलय का किसने गाया, किसने समझो शब्द सुनाया, ये जागो शब्द कहां से आया। शिवानाथ ज्ञात कराओ, बम हर 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 महादेव। दिवाकर सौर सिद्ध के मंजुल सार, जागो जागो पुण्य प्रभाकर, सुषमा करके हृदय दुलार। मिथिला में शीरथ द्वारा पुत्री का सजा स्वयंवर है, जा रहा दशानन भी उसमें भीषण अनर्थ का अवसर है। इंद्र प्रस्थान करो, रणधीर वीर गंभीर प्राण, आदर्शवाद के प्रखर पुंज धर्म धुर कुशलवाणो। हम तो क्रोधातुर हो रहे थे, लेकिन ज्ञान नगरी भक्त नगरी महात्मा की नगरी में राजा जनक के यहां पुत्री सीता का स्वयंवर। अहो भाग्य, वर तथा पद्म को धारण करने वाली 4 गजेंद्रों द्वारा रत्न घटस्थ अमृत में जल से सिंचवान विजय लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी आदिशक्त अम्ब है सीता। और सीता का स्वयंवर साधुवाद जनक नरचरित्र पर तुम्हारे द्वारा अहम भूमिका। आज जब शक्ति है तो शक्ति को प्राप्त करने उस ब्रह्म को आना होगा, क्योंकि संसार में एक ही जोड़ा है ब्रह्म और शक्ति का। और जब रचा स्वयंवर शक्ति का तो वो ब्रह्म निश्चित आएगा। पर हमको सावधान क्यों किया गया? ये क्या नभमंडल पर पुष्पक विमान कौन? रथारूढ़ रावण तेरा वैट मैं कहता हूं वो था। रावण क्यों जा रहा है मिथिला? सिद्धांत कहता है देखे जग निशाचर धावई, करहि उपद्रव मुनि दुख पावई। यज्ञों को देखकर राक्षस दौड़ लगा कर जाते हैं, शायद इसीलिए रावण का आगमन हो रहा है मिथिला में। याद रखना कि के पुत्र अगर आज मिथिला में अनुचित कृत्य करने की कोशिश की
तो तेरी छठी का दूध याद दिला देगा ये बार। ओ लंका के दिग्गज, ओ लंका के दिग्गज सावधान। मैं भूतल पर आता हूँ, जगवीरो देना दोष नहीं, मैं अपने अस्त्र उठाता हूँ। ये रंग कलंक बनी जग में जिस निश्चर ही निश्चर रहते हैं, करते हैं अत्याचार घोर, अपने को राक्षस कहते हैं, उसमें वृक्ष के मूल मंत्र को आज मिटाने आता हूँ। ओ लंका के दिग्गज, ओ सावधान। मैं भूतल पर आता हूँ, सुन तुम विषय को ध्यान देने वाले लोग का। मैं चल रहा हूँ मिथिला, बमहर बमहर, हर हर महादेव। ये मिथिला, ये क्या केवल वेद का पर संस्थापित आशुतोष दिगंबर का पावर पिनाक बलपुत्र बाल आपको प्रणाम करता है। संवाददाता, आदेश। जाकर विदेह से कहो, आई बल सुध बाण, दानवता का परित्याग कर मानवता का प्राण। जाकर के राजा जनक को सूचना दो। जो आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार। महाराज, पाताल लोक के सोनितपुर निवासी बलपुत्र बाण का आगमन हुआ है और आपकी प्रतीक्षा में है। भक्तराज श्री प्रहलाद जी के प्रपौत्र श्री विरोचन पौत्र श्री बल के नंदन श्री बाणेन्द्र जी, जय जय श्री भोलेनाथ की। नील वंशावतंश जाज्वलमयी मरकट विमंडित यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आसन समाधि अष्टयोगों में तल्लीन रहने वाली शीलध्वज, जय जय श्री शंकर भगवान की। आपका आगमन हुआ, हृदय में अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है बंधु। मैं विचार करने लगा कि आपके स्वागत में मैं कौन से सुमन समर्पित करूं, वो कौन से पुष्प अर्पित करूं। स्वीकारे मेरा बंधन, स्वीकार करे मेरा अभिनंदन, स्वीकारे। ओ महाबली, ओ तेजी पुंजो, युवराज बाड़ी ताओ अभिनंदन। सूची सोयस तुम्हारा वो महे को रहा, मिथिला में बन कर के चंदन। निज मिथिला में यह जन को आज अति सुख पाता। बंधु आश्वस्त उपस्थिति से हूं मैं, आश्वस्त उपस्थिति से हूं मैं। अब आओ आसन में शोभा पावो, यदि हो भ्रमित विवेक मेरा तुम स्वयं रास्ता मुझे दिखलाओ। मेरा बंधन अभिनंदन स्वीकार्य बंधु। राजा जनक, अभिनंदन और स्वागत जब होता है तो उसका आभार भी अवश्य होता है।
अगर आभार नहीं होता तो स्वागत का मूल्य कम हो जाता है। तुम्हारे स्वागत में चंद पंक्तियां महात्मा विदेह। तट पर बैठे जो लोग लहर को क्या जाने, मेरी बात ध्यान से सुनना थोड़ा। तट पर बैठे जो लोग लहर को क्या जाने, जो सुन ना सके संगीत हवा की पायल का। ये वाला संगीत तो सबको सुनाई दे जाता है आचार्य जी, और जो हवा का संगीत है वो तुम्हारे जैसे योगी जन ही उसका आनंद ले पाते हैं। जो सुन ना सके संगीत हवा की पायल का, जो देख ना पाए खेल चांद से बादल का, जिनके जे मावस का अभिनंदन है। ये बड़ा गरिष्ठ भोजन है आचार्य जनक। मावस, अमावस नहीं है, मावस। जिनके जीवन में मावस का अभिनंदन है, वो उषा की रंगीन किरण को क्या जाने। तट पर बैठे जो लोग लहर को क्या जाने। मेरी शुभ कामना है ज्ञान एक को और शील के वाहक। ज्ञान एक को, एक नहीं एक को, ज्ञान एक को और शील के वाहक आज स्वयं बन जाओ तुम। सर्वप्रथम व्यक्तित्व स्वयं का पावन प्रखर बनाओ तुम। करो साधना बढ़कर आगे, करो साधना बढ़कर आगे, रुको नहीं बाधाओं में। बनो पुजारी राष्ट्र धर्म के, डरो नहीं विपदाओं से। चरे वेदिका महामंत्र ले, चरे वेदिका महामंत्र ले, ध्येय पथित बन जाओ तुम। ज्ञान एक और शील के वाहक आज स्वयं बन जाओ तुम। राजा जनक, आधार और लक्ष्य क्या रखा है इस स्वयंवर का? सीता और अजगो। मेरी शुभकामना, क्योंकि सयु आप, सयु मैं, सयु पिनाक और कन्या आपकी नहीं, कन्या हमारी है। जो भी हमारा सहयोग आपके इस अधिवेशन में होगा वो हमारी ओर से पूर्णता किया जाएगा। मिथिलापुर के श्रेष्ठ सुयोग्य शुचि सेवक महाराज, और राजा सीरथ जनक को सूचित करो, लंका से रावण का आगमन, हमारे आगमन की सूचना अपने नेपाल तक पहुंचाओ। जो आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार। महाराज, पौलस कुलभूषण कंचन नगरी के स्वामी दशानंद जी एकानन भेष में पधारे हुए हैं और आपसे मिलना चाहे। सौर शिखर विप्रवंश अवतंस कंचन नगरी के सम्राट, विश्व के वैभवशाली क्रांतिकारी श्री दशानंद जी, जय जय श्री शंकर भगवान की। श्रेष्ठ योगिक क्रियाओं के कारक कर्णधार सीरथ जनक, जय श्री शंकर भगवान की। स्वीकारे मेरा बंधन, स्वीकार करे मेरा चरणों बंधन श्री दशानंद जी। ओ सौर्य शिखर, ओ आत्मीवानो, गढ़ डाले कितनी कीर्ति मानो, तुम्हें अपना पंथो स्वयं चुनते, सच्चे होते जो सपने बुनते। श्री दशानंद जी, अब ऐसा लग रहा है दारिसानों से
तो शीशो झुकाता हूँ। आपके श्री चरणों में कोटि सह प्रणाम प्रणीत है, स्वीकार करें। और राजन, प्रथम तो तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद, मधुरिमा तो कंठ में चिरकाल तक, अनंत काल तक, अनादि काल तक और राजती रही। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन और स्वीकार तुम्हारा चरणों बंदन। मैं स्वयं धन्य मिथिला कर खिल उठा मंजू मानस मराल। तुम जैसे योगी से मिलकर मैं स्वयं हुआ हूं धन्य। क्या करूं बड़ाई मिथिला की, पूर्व लोगों की या इस योगी की जिसने किया हर्षित तन मन। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा चरणों बंदन। राजा जनक, सुना मैंने तुम्हारा प्रण। चूंकि आज यहां जो भी आया है वो सुनकर आया है, हम भी सुनकर आए और हमारा कर्तव्य कह रहा है। और रावण तुम्हें अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ाना चाहिए, तो हम अपने कर्तव्य की ओर बढ़े और तुम अपने कर्तव्य की ओर बढ़ो। भगवान शंकर के प्यारे दिव्यास, प्रथम ये रावण आपको प्रणाम करता है। तत्पश्चात राजा क्षीरध्वज जनक ने जो प्रण किया है उस पर चिंतन करता है। राजा जनक ने प्रण किया है, सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जो तोड़ा। राजा जनक के प्रण के कथनानुसार जो भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देगा, राजा जनक की पुत्री सीता से अपना वो नाता जोड़ लेगा। जब धनुष तोड़ने वाले के द्वारा जैसे धनुष तोड़ दिया जाएगा तो त्रिभुवन जयी और सीता पति हो जाएगा, तो फिर बिना ही विचार बरए हटते ही क्यों। जब बात केवल इतने से बन रही है तो ये फिर हट क्यों की जा रही है। चूंकि हट हमारा ध्यान जाता है, जब जब हट अभिमान और स्वार्थ में की गई है तो संकट खड़ा हो जाता है। हट संकट को जन्म दे देता है। और अगर हट से इस सीता का भी विवाह स्वयंवर अगर संपादित हुआ तो फिर राजा जनक हो चाहे सीता हो, उनके भी जीवन में संकट आने से कोई रोक न पाएगा। मिथिला का राजा ज्ञानी है, मिथिला की प्रजा ज्ञानी है, फिर ऐसा कार्य हम समझ नहीं पा रहे। मिथिला विद्वानों की नगरी है, कोई न कोई विद्वान उठेगा, हमारी बात का समीचीन उत्तर करेगा। सुना आप लोगों ने रावण जी का विवादास्पद व्याख्यान, राजा जनक के प्रण का विरोध। ये क्या है? यही है आतंकवाद, भ्रष्टाचार। झंडा ऊंचा रहे हमारा। भाई लंका के है ना, मिलना चाहिए इनको। ये पता थोड़ी है कि बाणासुर भी है यहाँ। भाई राजा जनक है, सीधा राजा, बेचारा आया, स्वागत कर गया, महाराज के पैर भी छू गया। उसके बाद भी श्रीमान जी का व्याख्यान जनक प्रण के विरोध में क्यों? यही तो अत्याचार। जनक का स्वभाव है, जो उनको कांटा बुए ताए बुए वो फूल। जनक का स्वभाव है, जो उनको कांटा दिखे
उसके लिए फूल। तब श्रीमान जी नाना प्रकार की घोषणाएं करने लगे मिथिला समाज में। त्रिलोक बैठा है, किसी राजा ने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया जनक प्रतिज्ञा का, यहां तक किसी आचार विद्वान ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि पर कोई विचार नहीं होता। इनको ये पता नहीं था कि बाणासुर भी है यहां। हमारा स्वभाव नहीं है ऐसा, हमारा स्वभाव अलग है। जो हमको कांटा दिखे, अरे ताए दिखे हम भाला। ये भी पंडित क्या जानेगा पड़ा किसी से, तो पाला पहले पाले में लाना चाहिए। प्रवीर प्रणेता जनजीवन की आत्माओं में हलचल मचा देने वाले विश्व सम्राट अशोक का बिहारी सृष्टि नायक भोलेश्वर के परम भक्त दशकंधर जी, जय श्री शंकर भगवान की। दैतेंद्र दानवीर बलिपुत्र बाण, जय श्री शंकर भगवान की। श्रीमान जी, आपने एक वार्ता, एक घोषणा इस राज समाज में की है। ये राज समाज राजा जनक की है। राजा जनक ने प्रण किया है और प्रण पर कोई विचार नहीं होता, ये आप जानते हैं। कोई संशोधन नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रण ही प्रतिज्ञा है। नीति कहती है प्रतिज्ञा खंडनम मूढ़ो निर्मयम या तो दारुणम सतमंत्रम या वातिचा साचाप कर्मणा। प्रतिज्ञा पर पुनः संशोधन और विचार नहीं होता। तो आपका ये अलग से विचार क्यों आ रहा है महाराज? आप तो जनक प्रण का सहयोग करें। फिर आप जो बात कहते हैं कि बिना विचार बरे हत्ते ही, तो उसमें है त्रिभुवन जय समेत वैदेही। क्यों? क्योंकि कोई हो, प्रतिज्ञा यही है, चाहे वो जो हो। जो धनुष को तोड़ेगा उसमें कोई विचार नहीं किया जाएगा, उसके साथ विवाह किया जाएगा, वो चाहे जो हो। और जनक का प्रण न तो बदल सकता न पलट सकता। कथता सुना आप लोगों ने श्रीमान जी के वक्तव्य को, कह रहे हैं आप राजा जनक के प्रण के विरोध में ये कर रहे हो। बोले ये इसलिए कर रहे हो चूंकि हम लंका वाले हैं, इसलिए कर रहे हैं ना। जब धनुष राजा जनक के प्रण के कथानुसार टूट जाएगा तो त्रिभुवन जयी और सीता उसकी हो जाएगी। सोई पुरारी को दंड कठोरा, जैसे ही धनुष तोड़ने वाले के द्वारा धनुष तोड़ दिया जाएगा तो त्रिभुवन जय और सीता से उसका संबंध हो जाएगा। तो हमने एक आधार रखा था कि फिर ये हट क्यों की जा रही है, क्योंकि जहां हट है वहां संकट है। अगर अभिमान से पूर्ण संसार में जब जब हट की गई है तो संकट आने से वो विधाता भी नहीं बचा है। और इसको मैं आधार एक दिए दे रहा हूं। आप जैसा व्यक्ति है और हम जानते हैं कि आप वहां तुरंत यात्रा करोगे। गुरु श्रुति संबल धर्म फल पाई विनय कलेश, तो हट बस सब संकट सहे गालो नहुस नरेश। इन्होंने संकट कैसे सहे? तो हट्टा के कारण गालो, महात्मा गालो। हो सकता है इस नाम से काफी लोग परिचित न हो, समाज के काफी लोग गालो से परिचित न हो। गालो महामुनि विश्वामित्र के शिष्य ही थे और हट्टा के कारण इनको भी संकट का सामना करना पड़ा और इनकी हत्या से और राजा ययाति की पुत्री माधवी को संकट झेलना पड़ा। और हत्या के कारण इंद्र जैसा राजा नहुस, उसे अजगर बनना पड़ा। कहीं ऐसा न हो हमारा कोई प्रश्न चिन्ह, राजा एक क्षण दे दो, तुरंत छोड़ रहे हैं।
हमारी बात केवल यह है कि जब हम ये जानते हैं और ये नीति है जो हमने बताई है, जब ये हट करने से संकट उत्पन्न हो जाता है तो संसार का कौन सा ऐसा पिता है जो ये चाहेगा कि बेटी के जीवन में संकट आ जाए। और ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, अगर हट से यह विवाह ये स्वयंवर संपादित किया जाएगा तो सीता के जीवन में संकट आने से कोई रोक अब आवे। महाराज देखिए, भविष्य वक्ता मत बनिए। देखिए भविष्य नहीं बक रहे, देखिए ये भविष्य है, अंदाजा लगा करके ये बताना ये उचित नहीं है। ये धरातल नहीं है यहां का। जिस धरातल को आपने जोड़ने का प्रयास किया, जरा विचार करो, क्या सीता की समता संसार की किसी कन्या से हो सकती है? विचार जहां पर है वहां पर रखो। सीता है क्या? उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम। सीता आदि शक्ति है, ये आदि शक्ति का स्वयंवर है। इतने हल्के में कहां चले गए? मनुष्यों में चले गए कि अजगर बन गया नहुस, ये याद का क्या हुआ? अरे ये कोई मनुष्यों का थोड़ी हो रहा है। संसार सीता के बारे में जानता है कि सीता का जन्म पृथ्वी से हुआ है। प्रण तभी किया गया है जब सीता ने अपनी महाशक्ति होने का प्रमाण पत्र जनक को दे दिया है, इस धनुष को उठा लिया है। तो ये संसार जानता है कि शक्तिवान कन्या है। धनुष भी साधारण नहीं है, गरु कठोर विदित सबका हूं, ये पूर्व नियोजित है। जनक का नया कार्य कर रहे हैं क्या? फिर जनक योगी है। योगी ऐसा ही निर्णय लेता है। जो मुखिया होता है, जो राजा होता है, उसको निर्णय लेने का अधिकार होता है। राष्ट्र में विश्वाहंति तस्मा दृष्ट विषम घात का राजा जनक ने यह निर्णय लिया है। यहां हट नहीं मान है। हट काहे को है? साफ साफ है कि जो धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। अब इसमें हट क्या है? विवाह उसके साथ होगा जो धनुष को तोड़ेगा। अब विचार यहां करो कि धनुष को तोड़ेगा, धनुष को तोड़ेगा। विचार आपका यहां आना चाहिए। क्यों? क्योंकि न धनुष साधारण है न कन्या साधारण है, तो फिर धनुष तोड़ने वाला कैसा होगा? संसार इस धनुष की गरुता को, इस धनुष की कठोरता को जानता है। दधीच ऋषि की अस्थियों से निर्मित ये धनुष, जिसके द्वारा संसार का परोपकार किया गया। जिस समय एक यात्रा छोटी सी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जिस समय ऋषि दधीच ने अपनी अस्थियां दिया देवताओं को, उस समय ऋषि दधीच की धर्मपत्नी देवी सुवार्चा गर्भवती थी। देवताओं को श्राप देने के लिए उद्यत हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु ने, भगवान शंकर ने कहा, देवी श्राप मत देना, तुम्हारे पति ने संसार का परोपकार करने के लिए, संकट दूर करने के लिए अपनी अस्थियां दी हैं। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे गर्भ में जो बालक है, मैं वो बालक मैं पुत्र के रूप में स्वयं आऊंगा। भगवान हरि ने कहा, तुम्हारे पति दधीच को त्रेता में ही मुक्ति मिलेगी। पत्थर मार मार करके सुभाषा ने अपने पेट से जिस बालक को पैदा किया, जिसका नाम पड़ा पिपलाद, पिपलाद अवतार भगवान शंकर का, उस परोपकारी ऋषि दधीच की अस्थियों से निर्मित ये धनुष आज एक टूटेगा तो दो जुड़ेंगे, एक टूटेगा तो दो जुड़ेंगे और दधीच को मोक्ष मिलेगा। कार दोनों हो जाएंगे। और ऐसे कार ही योगी लोग करते हैं जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो। ये योगी का राज्य है, इसलिए इस धनुष का खंडन अति आवश्यक कथता। बहुत सुंदर, विशेष करके
आपको इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद, चूंकि जो जानकारी समाज को नहीं है, हमारा और आपका नैतिक धर्म है उन जानकारियों को हम समाज तक पहुंचाएं। आपने बताया कि सीता साधारण नहीं है। आप ये मनुष्यों का नियम कहां लिए घूम रहे हो? मैं मनुष्यों का नियम थोड़ी घूम रहा हूं। मैंने इन मनुष्यों से उस परमात्मा तक की यात्रा कराई थी कि अगर हट उसने भी किया है तो संकट आने से उसके भी जीवन में कोई रोक न पाएगा। मैं राजा जनक के प्रण का विरोध नहीं कर रहा। अरे क्षत्रियों के तो दो आभूषण होते हैं, ये प्रण करें और रण करें। ये क्षत्रियों के आभूषण हैं, वो लोग दूसरे होंगे जो प्रण का विरोध करते हैं। प्रण का विरोध नहीं कर रहा हूं। प्रण कोई नया काम थोड़ी इन्होंने किया है, इसके पहले भी लोगों ने प्रण किए हैं और राजा जनक ने भी प्रण किया है, तो कोई नया काम नहीं किया है। मैंने कहा था कि ये जो हट की जा रही है ये ठीक नहीं है। जैसे एक हट किया किसने? नारद जी के कहने से। एक यात्रा आपने कराई थी तो एक हम कराई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नारद जी के कहने थे, नारद ने कहा था कि संसार में अगर कोई सती है तो वो माता अनसुईया है। संसार में अगर कोई सती है तो माता अनसुईया है। ये बात न माता सती को अच्छी लगी, ये बात न माता लक्ष्मी को अच्छी लगी, ये बात न ब्रह्माणी को अच्छी लगी। उन्होंने अपने तीनों महाशक्तियों ने तीनों पतियों को आदेश दे दिया कि जाओ माता अनसुईया की परीक्षा लो। जैसे ये परीक्षा लेने पहुंचे तो इन्होंने अपना वेश बदल लिया और माता से ये कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे भोजन करा दो। लेकिन हट एक है कि भोजन मैं तब करूंगा जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन कराओगी। मैया अनसुईया ने अपने सतीत्व से ब्रह्मा, विष्णु और महेश को 6 माह का बालक बनाकर अपना स्तनपान कराकर पालने में झुला दिया। तो हट परमात्मा के लिए भी अच्छी नहीं होती है, राजा जनक और सीता के लिए भी हट अच्छी नहीं हो। लंकेश जी, वहां पर भी मैं आपकी हट को स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? अच्छा, एक क्षण। अगर तुम हमारी हट का स्वीकार करो तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त, और हम तुम्हारी हट का स्वीकार करें तो हमारा अस्तित्व समाप्त। भाई तुम्हें स्वीकार नहीं करना। रावण की संस्कृति, रावण क्या है, इसको अगर हम स्वीकार कर ले तो फिर हम काहे के लिए इस समाज में राजा जनक के पीछे से खड़े हैं? अनसुईया की वो परीक्षा लेने गए थे, तो जब परीक्षा लेने गए थे तो परीक्षा जिस तरह से थी उस तरह से दिया अनसुईया ने। इसमें क्या हाथ हो गया? उनको बालक बना लिया, पर उसके बाद माता रुद्राणी, लक्ष्मी, ब्रह्माणी स्वयं गई और तीनों को ले आई। पर यहां बात सीता की है। आप कहते हो मैं इसका विरोध नहीं करता, चलो हम मान लेते हैं आप विरोध नहीं करते। अगर आप विरोध नहीं करते तो इसमें किसी तरह का प्रश्न चिन्ह मत लगाए। यहां त्रैलोक का राजा बैठा है, सब चाहता है धनुष टूटे, विवाह हो। कोई ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि विवाह न हो, धनुष न टूटे। आप केवल अकेले हो महोदय। एक बात मैं जानना चाहता हूं श्रीमान जी, क्या कि इस धनुष टूटने से समापन की ओर चलें अब आप दोनों बंधु। नहीं, निश्चित आप कतई बोलो ना, 2 में 1 तो समाप्त हो गई है। बहने कौन कौन समाप्त होते, आप काहे परेशान हो ध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और छोल की नदी बहा दूंगा और दिखा ओ विकट अंगारों से अंबर में आग लगा दूंगा। वो आग में थली अधिवेशन में ये कालपूर्ण नर्तन होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा, अपना ही धनुष खंडन होगा। अरे धनुष का सर होगा।
कैसे होगा, धनुष कैसे होगा, कभी प्रतिज्ञा योगी ने उसको पूरी होने दे। महोत्सव में मंगल सहनाई मैंने दो, मंगल में किया मंगल तो तेरे प्राणों का तर्पण होगा। आज मैथिली अधिवेशन में अजगों का खंडन होगा। तुम्हारी फजा फजा पर देखो उचित दूरी बना कर रखो। तुम बंद गिरेगा और शब्द तुम होता होगा, अब नहीं खंडन होगा। ये रो उन सुंदरियों की खेत नहीं, ये गलथाओं की धारा है। वह पैरी जीवित न सका किसने सम्मुख ललकारा है। ये अजगाओ वो पीरत कसौटी है फीकी पालू की भीत रही। वो पैरी ललकारा युद्ध है सहजाऊ, ये रणनीति नहीं। वो चंद्र हाथ में कितनी ज्वाला, इसे जमता कर होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। धनुष का सर होगा, अब धनुष का सर होगा। देखो उचित दूरी तुम्हें बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि बुढ़ापे की संतान हो। ऋष भी शत्रु है, जब बूढ़े हो गए हैं तब पैदा हुए हो। जवानी की संतान तो कुबेर है। अरे बारिश में डूबे अंधकार से धनुष रोकने वाले का मस्तक को अर्पण होगा। अब आज धनुष कर्षण होगा। मिले हर जन्म में मुस्कुराकर जीना नहीं आया, मिले हर जन्म में मुस्कुराकर जीना नहीं आया। चाहते थे अमृत पीना, विष पीना नहीं आया। हमारी तुम्हारी दास्तां में फर्क केवल इतना है, हमें मरना नहीं आया और तुम्हें जीना नहीं आया। लंकेश, हम इस पृथ्वी में भोग चुके हैं सारा सुख, तब इस पृथ्वी का दान देकर संसार में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराया है। हमारे पिता का नाम आज संसार में विख्यात है। इस अधिवेशन में हमारा और तुम्हारा आना अति आवश्यक था। अगर हम तुम नहीं आते तो यह अधिवेशन पूर्ण नहीं होता। हमें तुम्हें को पूछिए विक्रम बाद अखंड, और अब जो ये कह दे सो मदन कदन को दंड। चलो चले यही लखे कान बली बरिबंद, जो चढ़ाए हर्षाए कहे तोड़े धनुष प्रचंड। हम लीन जान धनुष पुराण, ये बात बाण कल्याण कान पल भरमाते यहाँ उठाए। तो देखो उठाए मेरे गुरु को धनुष योग, वाह। सीता से मां का नाता है। बाण कैसे धनुष का खंडन कर सकता है। इसलिए हे पावन पिनाक, आपको प्रणाम कर ये बाण स्वतंत्र लोक के लिए प्रस्थान करेगा। प्रेमी सज्जनों, एक बार सब जोर से जय घोष करो। वो जगत गुरु श्री शंकर भगवान की। ये गलत बात है, इतना बड़ा अधिवेशन है, जय नहीं बोल रहे हो। जो जय नहीं बोलता उसके मुंह में पाप बैठा रहता है। अपना अपना पाप निकाल के रावण जी के साथ लंका भिजवा दो। हाँ, इनका करोगे पाप रख के। सब लोग जोर से बोलो, आगे से पीछे तक जयकारा जोर से आना चाहिए। वो श्री शंकर भगवान की, वो गुरुदेव भगवान की, वो विलंदर बाबा की, हर हर महादेव। राजा जनक, मैंने जैसा सुना था वैसा पाया भी है। आज ऐसा अभी तक कोई नाहर नहीं मिला जो इतने ऊंचे से वीर रस पड़ते। नहीं जाने कितने सामने समाप्त हो गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी के सामने मेरे हृदय को गुदगुदाहट उत्पन्न हुई है। नाम सुना था काफी समय से, पर हमको भी आनंद की प्राप्ति हुई। इसके लिए आपको हृदय से हम साधुवाद देते हैं। और समय की न्यूनता है, इसलिए मैं अपने लोग को प्रस्थान करता हूं। जय जय श्री शंकर भगवान की। राजा जनक, मैं तो चाहता हूं पर डाल रहा मानस प्रकाश, पूर्ण तुम्हारा अतिशय होगा।
ये रखना तुम सुदड़ास। जिस हेतु यहां पर आया था, लोगों ने सोचा रावण आ गया, और रावण आवे समस्या ना आवे तो काहे का रावण, रावण आवे तो समस्या आ जाए, लेकिन राम आवे तो समाधान आ जाए। एक समस्या दूसरा समाधान, एक सिक्का दो पहलू, एक है रावण तो दूसरा है राम।